भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता के कारण अपने शास्त्रों में भी ख्यात था। श्री कृष्ण के अलग ही मन में छवि बनाने वाली सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। ये शास्त्रों में भी लिखा गया है, परंतु भगवान शिव जी ने सुदामा को वध क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए इस कथा को आरंभ करते हैं। शुरू होती है श्री कृष्ण और सुदामा का मित्रता से। कृष्ण एक राजा परिवार में से थे और सुदामा एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था, परंतु दोनों की मित्रता का गुणगान पूरी दुनिया में करती थी। उज्जैन में ऋषि संदीपानी का आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण बलराम पढ़ते थे। वहाँ पर कई मित्रताओं में से एक सुदामा भी थे। शिक्षा दीक्षा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण राजा बन गए। वहीं दूसरी तरफ सुदामा के बुरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी। बुरे दिन से परेशान होकर सुदामा अपनी पत्नी की जीत मानकर अक्षय तृतीया वाले के दिन ही सुदामा द्वारिका नगरी पहुंच गई। द्वारिका में द्वारपाल ने उसे रोक लिया। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेटकर गरीब ब्राह्मण जानकर उसे प्रणाम कर वहां पर आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। जिसके बाद फिर भी नियम अनुसार द्वारपाल ने सुदामा जी को वहीं पर ठहरने को कहा और वो खुद महल में गया और द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई फतेहादीन दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो कि आपको अपना मित्र, अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल से ये संदेश सुनकर श्री कृष्ण नंगी पैरी उन्हें लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रही थी। और भगवान श्री कृष्ण ने मित्र सुदामा का पैर अपने आंसू से धुल दिया। सुदामा को बहुत खूब से स्वागत किया। गरीबी के कारण सुदामा अपने सखा श्री कृष्ण के लिए एक पोटली में थोड़े से भुने हुए चावल लेकर आई थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बेहद चाव से खाया था। अंत में प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा जी को एक सुंदर सी शैया पर सुलाया। दूसरे दिन भर पेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान सुदामा जी को कुछ नहीं दी। रास्ते पर सुदामा सोचते रही, हो सकता है इसी कारण से दिया नहीं होंगी कि कहीं उन्हें अहंकार न आ जाए। ये विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुँचे तो सुदामा ने देखा अपनी कुटिया के स्थान पर एक भव्य से महल खड़ा हुआ था और उनकी पत्नी स्वर्णभूषण से लदी हुई थी और साथ ही सेविकाओं से भरी हुई थी। ये दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल गई और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनके भक्ति में लग गए। सुदामा की मृत्यु पश्चात जब सुदामा को स्वर्गलोक में रहने का स्थान प्राप्त हुआ, तब स्वर्गलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही निवास करती थी। सुदामा विराजा से अद्भुत प्रेम करती थी, किंतु यह विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब श्री कृष्ण और विराजा अपनी प्रेम में लीन थी, तब उस समय राधा जी प्रकट हो गई। उन्हें सुदामा को श्राप देकर पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। जब सुदामा और विराजा को एक श्राप के कारण आना पड़ा, तो सुदामा का जन्म एक शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म हुआ था तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था और इन दोनों का विवाह भी हुआ था। किंतु शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हुआ था, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने शंखचूड़ को एक कवच दिया था और साथ ही ये भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेंगी तब तक तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। और इसी कारण शंखचूड़ कई युद्धों को जीता था तथा तीनों लोक का स्वामी भी बन गया था। शंखचूड़ की कई अत्याचारों से तीनों लोक का प्राणी भी परेशान हो चुकी थी। यही तक कि देवतागण भी शंखचूड़ से परेशान हो चुकी थी। तब भगवान शिव जी ने सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर शंखचूड़ के कई अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु उसका वध करने का वचन दिया था।
और जब भगवान शिव जी ने शंखचूड़ को विनम्रतापूर्वक समझाया, तब शंखचूड़ भगवान शिव जी से लड़ने के लिए तैयार हो गई। और इसी प्रकार शंखचूड़ के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव जी प्रयत्न हुए। और भगवान शिव श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अर्थात शंखचूड़ का त्रिशूल से वध कर दिया।